तेरी राह में रुल गई वे। क्या मुझे हुस्ना का प्यार पाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? तो बिल्कुल पागल हो गई है, बिल्कुल पागल। हेलो। हाँ चौधरी सरफराज, क्या हाल चाल है? चाचे, और तुझे मेरी याद कैसे आ गई? वो तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। जायदाद की शादी कर रहा हूँ, तू हुस्ना और बच्चों को लेकर आ जा। इसका तो अचानक। और तू यहाँ आएगा तो सब कुछ बता दूंगा तुझे। नहीं, मुझे नहीं आना है, वरना मैं हुस्ना को भेजूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? खुशी का मौका है। तेरे लिए होगा। तेरी बेटी मेरे लिए यहाँ फंदा लगा के बैठी है। मैं नहीं आ सकता शादी में। तू ये बता, तू गाँव कब आ रहा है? मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। 2 दिन तक आ जाऊंगा। चल आ जा, फिर आमने सामने ही बात हो। वो जोरा बीबी, बड़ी मलकानी जी का ना फोन आया आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम बेजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेजी, चुप क्यों हो गई? नहीं नहीं, वो जोरा पुत्र, वो बात दरअसल ये है कि तुझसे एक बात करनी थी। हमने जहादात की शादी तय कर दी है। तू सुन रही है ना? वो तेरे भाऊजी ने और मैंने मिलकर शादी की तैयारी कर ली है। तो ऐसा कर, करमदाद को लेकर यहाँ आ जा। कम से कम घर वाले तो शामिल होंगे ना शादी में। मेरी शादी में किसी को बुलवाने की जरूरत नहीं है। क्या ये काफी नहीं है कि मैं शादी पर राजी हो गया हूं? मैंने तो आरज़ू की खुशबू फूलों की, कांटे ही मैंने पाए गई जहां भी। तुमको गले लगा के सोचा मंजिल थी, तुम छोड़ आए जैसे हो धूल कारवां की। सर जी, बाहर मेहमान आए हैं। मलिक साहब कह रहे हैं कि मलकानी साहबा को बाहर भेज दें। वो मैं अपना घर अपनी बेटी के नाम करना चाहता हूँ। वैसे तो सब कुछ ही अब मेरी बेटी का है और उसकी निस्बत जहांदाद का।
असल में मैं चाहता था कि शादी के बाद जहांदाद मेरे बंगले में शिफ्ट हो जाए। वैसे तो ये फैसला जहांदाद खुद करेगा। मैं आपको इतना बता दूं कि जहांदाद के पास भी किसी चीज की कमी नहीं है। क्यों? मेरा सब कुछ मेरे बेटे का है। आपने शायद सही तरीके से मेरी हवेली देखी नहीं है, वरना शायद आप अपने बंगले की शान शौकत भी भूल जाते। आप तो जानते हैं मलिक साहब, जुबारिया मेरी इकलौती बेटी है। अगर वो उस घर में रहेगी तो मेरा आखिरी वक्त आराम और सुकून से गुजर जाएगा। आपको सिर्फ अपने सुकून और खुशी की ही फिक्र है और किसी चीज की नहीं। अगर वो मेरे साथ शादी कर रही है तो उसे मेरे साथ इसी छोटे से फ्लैट में रहना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, मुझे तो कोई इतराज नहीं। मैं तो वैसे ही बेटा एक पेशकश लेकर आया था। बाकी सब कुछ तुम्हारा है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। फाइक साहब, जिंदगी बच्चों ने गुजारनी है, हमने नहीं। मेरा ख्याल में हमें और आपको इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और हाँ, वलीमा मैं गांव में ही दूंगा। शादी की सारी कसर आखिर वलीमे पे ही तो निकालनी है। आप ज्यादा से ज्यादा मेहमानों को लेकर आइएगा। अच्छा जी। अच्छा मलिक साहब, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और अपना बस अल्लाह वसाई। ओ मुबारक हो तुम लोगों को, जायदाद का निकाह हो गया है। ये लो पकड़ो, पूरे गांव में मिठाई बांटना। अल्लाह वसाई, तेरी जोरा कैसी है? अरे इन पैसों की मिठाई लेके ना पूरे पिंड में बांटना। इतने अरसे के बाद अकबर मलिक की हवेली में कोई बड़ी खुशी आई है। ये पैसे तेरे लिए नहीं है, मुझे पैसे दे। ये पैसे तो उन बेचारे गांव वालों के लिए हैं। छीन के दिखा, तेरे हाथ तोड़ दूंगी मैं। मेरा हाथ। तेरे को तो मैं बताती हूँ, तेरा दिमाग तो मैं दुरुस्त करती हूँ। इधर आ तू, इधर आ, सब इसी चीज का ख्याल कर ले कि आज खुशी का मौका है। अच्छा, तो फिर तू अंदर कमरे में बैठी हुई गम क्यों बना रही है? जा ना, जाके बाहर निकल, अपने हाथों से मिठाई बांट। सारे पिंड को पता होना चाहिए मलिक जहांदाद का निकाह हो चुका है। जा। बांट मिठाई अपने हाथों से। मेरा सर फोड़ दिया और तूने मरवाया मुझे। मलिक अकबर, अरे कोई आके उठाओ मुझे, मेरा सर फाड़ दिया है।
हेलो। वहाँ तू एक बेटे के सिर पे सेहरा सजा रहा है और यहाँ तेरे दूसरे बेटे ने मेरा सिर फाड़ दिया है। मगर ये सब हुआ कैसे? वो जोरा कहाँ थी? उसी ने तो कराया ये सब कुछ। वो मुझे मार देना चाहती है। अच्छा, तू फिक्र न कर, मैं रात को यहाँ रुकूंगा नहीं, पचंदगढ़ में पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास, आकर सब देख लूंगा। तू आराम कर। हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस जुबारिया, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हो? कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। चलो ये तो तय है कि जहानात मलिक तुम्हें मेरी वजह से मिला। वो तो मुझे किस्मत से मिला है। तो इसका मतलब तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगी? हाँ यार, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी शादी पे आई और अब तो हम लोग फ्रेंड्स हैं। गॉड ब्लेस यू, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योरसेल्फ। तेरे भाई की शादी हो गई शहर में। तुझे किसने बताया? चाचे का फोन आया था, तुझे और मुझे बुला रहा है। बेचारी जोहरा नामुरादी रह गई। तुझे पता है, उसे मेरी बद्दुआ लगी और एक दिन तुझे भी लगेगी। पहले मैंने सोचा खुद को मार, फिर सोचा मेरी बच्चियों का क्या होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उनका क्या है, उनका मुकद्दर भी तो मेरे जैसा ही होगा, क्यों ना उन्हें भी मार दूं। मगर नहीं, अब मैं इंसाफ लूंगी, इंसाफ लूंगी मैं। मेरे सबर को मत आजमा। पता नहीं क्यों हर बार रुक जाता हूं मैं, तो जैसी बेवफा को मारते मारते। पता नहीं क्यों।
दरअसल तू अकबर मलिक से डरता है, इसलिए तेरी गैरत मर गई। अकबर मलिक की भी गैरत मर गई है, इसीलिए तो वो तुझसे डरता है। तुम दोनों डरते हो एक दूसरे से। हाँ, तुम डरते हो एक दूसरे से, क्योंकि तुम दोनों के मुफाद जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तुम तो समझती होगी कि तुम जीत गई और मैं हार गया, लेकिन तुमने सिर्फ मुझे छीना है, पाया नहीं और ना कभी पा सकोगी। कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? इतनी कि मैं अपनी जान भी दे सकती। लेकिन ऐसा तो तुम कर चुकी हो, फिर क्या हुआ? तुम मेरे घर में तो आ गई, लेकिन मेरे दिल में नहीं उतर सकी। मैं आपके घर में नहीं जादाद, मैं आपकी जिंदगी में शामिल होंगी। मेरी जिंदगी पर सिर्फ जोरा जी का हक है। मैं आज भी उनसे उतना प्यार करता हूं जितना हमेशा करता था, और तुमसे उतनी नफरत करता हूं जितनी हमेशा करूंगा। मेरी रफाकत में तुम्हें सवाए तकलीफ और दुख के कुछ नहीं मिलेगा, और तुमने ये साथ चुना है ना, अब निभाओगे भी तुम इसे। जादाद आप ठीक है? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रोनमाई का तोहफा जरूर दूंगा। मैं जरूर दूंगा। तुम्हें चाहिए ना रोनमाई का तोहफा, तो फैलाओ अपना हाथ, फैलाओ अपना हाथ।
लगा रोनुमाई का तोहफा सबसे अछूता मुनफरिद। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें, बहुत खुश रखूंगा मैं तुम्हें, खुश रखूंगा तुम्हें। तू कितना खुशकिस्मत है करमदाद, तुझे सिर्फ जिस्मानी दर्द का एहसास होता है। इंसान के एहसास पर क्या चोट पड़ती है वो तू नहीं जानता, तू नहीं जानता। जब दिल टूटता है तो दुनिया कितनी वीरान हो जाती है। मेरी दुनिया आज वीरान हो गई। कौन? मैं जहांदाद। सारी दुनिया के लिए दरवाजा बंद हो सकता है, लेकिन मेरे लिए कभी नहीं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, इनका वक्त गुजर चुका है। चला जाए यहां से। क्या आप दिल से कह रही हैं सब? हाँ, दिल से कह रही हूं। चला जा अब तू यहां से। किसी से नहीं करी, किसी से नहीं। हमेशा ये बारिश मेरे दुख पर मेरे साथ रोती है। सुगरा, सुगरा, कहाँ हो सुगरा भी? सुगरा, सेब, तुम? सेब, सेब, बेटा इतनी सुबह किसके साथ आई हो तुम? जेब, खैरियत तो है ना? चलो आराम से बताओ मुझे सब कुछ। कहीं जहांदाद ने तुम्हें घर से तो नहीं निकाल दिया? नहीं बाबा, मैं खुद ही आई हूँ। वो सही इंसान नहीं है, वो शराबी है। देखिए मुझे कैसे टॉर्चर। अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। ना मेरा बच्चा, तुम कोई लावारिस नहीं हो, मैं खुद बात करूंगा उससे। प्लीज आप उनसे मत बात कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का। क्यों? मैं बात क्यों नहीं कर सकता? आप उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं डाल सकते, बल्कि कोई भी नहीं डाल सकता। फातिमा, जुबारिया बेबी से आपकी बात हुई? जेब ने कुछ बताया तुम्हें, या तुमने कुछ समझाया उसे? वो अब कुछ नहीं समझेगी फातिमा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। मेरा तो ख्याल है कि उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ दूं उसे उसके हाल पर? वो मेरी बेटी है, सबसे कीमती चीज।
और फिर मैं उसे यूं जलता सुलगता नहीं देख सकता। कैसे रौंद सकता है वो मेरी बेटी को? वो उसकी हैसियत को ना सही, कम से कम उसकी मोहब्बत को ही तस्लीम करता। हमने बेटी दी है ना, तो झुकना भी हमें ही पड़ेगा। बेटियों से नहीं, उनके नसीबों से डर लगता है। आप परेशान ना हो, मैं जुबारिया बेबी को समझाऊंगी। उसे समझाऊंगी कि उसे ये बचपने वाली ये बचगाना हरकतें और आदतें छोड़नी पड़ेंगी। घर ऐसे नहीं बसते। झूठी तसल्लियां ना दे मुझे। पूरी रात मैंने तकलीफ में गुजारी है, जब से यही कहे जा रहा है कि पहुंच रहा हूं। ना क्या करता, पर लगा कर उड़ा था। जिस वक्त तुम्हारा फोन आया था उस वक्त जानदाद का निकाह हो रहा था। हाँ, तू तो यही कहेगा ना। उस बुढ़िया के साथ वक्त गुजारने का मौका जो मिल गया तुझे। देख लिया नतीजा, जिसके लिए इतनी सुबह निकले थे घर से, वो क्या समझ रही है आपको? अब तू मत शुरू हो जाना। क्यों ना शुरू हूँ? मैं अपने बच्चे से नहीं मिल सकी। वो सोकर उठेगा तो क्या सोचेगा? कहाँ गए मेरे माँ बाप? जिस सपूत को छोड़ के आई है ना, उसने जो गुल खिलाया है, जाके देख लेना। रानों का सर फाड़ दिया उसने। बड़ा अच्छा किया, जान से मार देता ना तो कलेजे में ठंड पड़ जाती मेरे। शर्म कर, इस उम्र में तुम्हें ये बातें जेब नहीं देती। इस उम्र में उसके इश्क में मरे जा रहे हैं आप। ये जेब देता है आपको? सारी फटा है उसका, मर नहीं जाएगी वो, हौसला रखे। बस कर, बस, मेरा सर फटने को आया है। जुबारिया बेबी, आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था बेटा। मेरी बात तुम्हें कड़वी लगेगी, लेकिन तुम सोचो जो कुछ तुम कर रही हो ठीक है क्या? पता नहीं मुझे। देखो बेटा, पहले तुमने उससे पाने की जिद की और अब उसे छोड़ने की जिद पर अड़ी हुई हो। ये शादी है बेटा, ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं। प्लीज सुगरा भी, आप मुझे अकेला छोड़ दे। चली जाती हूँ बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, लोग क्या कहेंगे कि माँ भी नहीं बच सकी और बेटी ने भी यही किया। हालांकि तुम उसकी तरबियत में भी नहीं थी, फिर क्यों उसकी तरह बसना चाहती हो? हैं? अपनी खुशी के लिए मैं कोई भी कुर्बानी दे सकती हूँ। तेजी और बाजी को नाश्ता करवा दिया?
सर जी वो तो चले गए हैं। चले गए? ओ सर जी, मैं तो सोया हुआ था, मुझे जगाकर दरवाजा बंद करने को कहा था। नाश्ता अभी तक तैयार नहीं हुआ? अभी बना देता हूँ सर जी। बल्कि तुम रुको, नाश्ता जुबारिया बनाएगी। सर जी, बेगम साहबा तो अभी नई नवेली दुल्हन है। जो लोग दूसरों के अरमानों का खून करके जबरदस्ती उनकी जिंदगी में आते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि उनके नखरे उठाए जाएं। सर जी मैं 2 मिनट में नाश्ता बना देता हूं। तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने? नाश्ता इसे बनाने दो ताकि इसे मेरे ऑफिस की टाइमिंग का अंदाजा हो। गुड मॉर्निंग। भाई कहाँ है सब? हम लोग नाश्ता लेकर आ गए। सर मैंने सुना है कि आप वलीमा गांव में दे रहे हैं। सर आपने कुछ बताया नहीं। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। वैसे सर मेरी ख्वाहिश है कि आप वलीमा गांव में ही दें, बिकॉज मुझे वहाँ की लाइफ और वहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा लगता है और इसी बहाने गांव भी देख लूँगा। तुम कुछ लो ना या सिर्फ बातों से अपना पेट भरोगे? वैसे सर गांव की जिंदगी जुबारिया को भी बहुत पसंद है। आपको पता है पंजाबी फिल्मों की बड़ी शौकीन हुआ करती थी और फिल्म मेला और हीर रांझा तो इसकी हॉट फेवरेट मूवीज हैं। अच्छा, वैसे आपकी फ्रेंड को देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगता। एक्सक्यूज मी। क्या बात है ज़ेब? मैं जब से आई हूँ तुम चुप चुप सी हो और ये हुलिया इतना सादा सा बनाया हुआ है। कल तुम्हारी शादी हुई है, कोई हल्का फुल्का मेकअप भी कर लेती। किसके लिए? दुल्हनें किसके लिए श्रृंगार करती हैं? मेरी जिंदगी में कोई इतना खास नहीं है जिसके लिए मैं ये बातें करूं। क्यों भाई एवे? तुम्हें पता है मुंह दिखाई का तोहफा शोहर की सोच की अक्कासी करता है। मसलन देखो ना, अगर शोहर गले में पहनने के लिए चेन दे रहा है तो इसका मतलब ये है वो थोड़ा हाकिम किस्म का है, और अगर वो अंगूठी दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा बेवफा हो सकता है, और अगर वो कानों में पहनने के लिए इयररिंग्स दे रहा है तो वो थोड़ा सा लाइक तवाज़ुन पसंद करता है अपनी लाइफ में, और उसे फिर ना थोड़ी सुगर सी और घरेलू किस्म की लड़कियां पसंद आती हैं। और अगर वो कैश दे रहा है तो वो थोड़ा लापरवाह किस्म का है, और अगर वो एयर टिकट्स दे रहा है तो वो बहुत काबिल होता है। अब तुम बताओ तुम्हें सर जहांदाद ने क्या तोहफा दिया? और जो शख्स जख्म दे वो कैसा शौहर साबित होता है वर्षा? क्या हुआ ज़ेब? जहांदाद अच्छे इंसान नहीं है वर्षा। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अल्लाह बसाई और अपना बस, और किधर मर गया सब? और लेके जाओ इसे, इस करमदाद के संगलियां डालो। बोले इनको वरना इसे पागल खाने के अंदर भेज कर आए। क्या हो गया? ये तो शोधा कमला है, तू तो सियानी अकल वाली है, क्यों लगती तू इसके मुंह? पागल पागल खाने में ही रहे तो अच्छा है,
कार में रहता है तो पूरा कार पागल खाना बन जाता है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? जरीनो ठीक कह रही है, आज तक इसने किसी को भी कुछ नहीं कहा, आखिर तुम्हें ही क्यों? तो तू ये कह रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वो जिससे मारा था कि नहीं मारा था मुझे? तूने भी तो मारा था ना इसे। ये बेचारा तो इसके साथ जैसा किया जाए वैसे ही करता है। हाँ तू तो कहेगी, तू क्या, अब तो सब कहेंगे इसके लिए। मेरे से तो हमदर्दी करने वाला यहाँ कोई है ही नहीं। हर वक्त मुझे झूठा साबित करने के तैयार रहते हैं सब। मलिक अकबर, मैं बता रही हूँ तुझे, या तो तू इसे पागल खाने छोड़कर आ, या मुझे मेरे भाई के घर, मैं एक पल नहीं रहूंगी इस घर में। एक मिनट सब्र कर। रब नवाज। जी मलिक साहब। इसे मेरे साथ लेकर चल। खबरदार, जो किसी ने मेरे बेटे को हाथ लगाया तो। वो चुप कर। आज इसने रानों के सर में डंडा मारा, कल किसी और के सर में मारेगा। बाबूजी इतना जुल्म ना करे इस पे, बेचारा ये तो बेजुबान जैसा ही तो है। इसको मैं अब जंजीरें पहनाऊंगा, इसका और कोई इलाज ही नहीं है। तेरी राह में